हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना के बारे में जिसका बेनिफिट्स गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला है। इस योजना का नाम है जननी सुरक्षा योजना। तो इस योजना को हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे, यानी इस योजना के बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इस योजना के बारे में पूरा विस्तार से समझें तो आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। साथियों, आप सभी के सामने जो है दिखाई दे रहा है कि 1400 रुपया जो है मिलता है गर्भवती महिलाओं को। तो चलिए हम लोग इसका प्रोसेस समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से आपको मिलने वाला है ये 1400 रुपया का धनराशि। 1400 से लेकर 2000 रुपया तक धनराशि देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो है बिहार सरकार के द्वारा ही पोस्ट किया गया है और बताया गया है कि इतना जो है शुल्क इस अवस्था में आप लोग को दिया जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है जननी सुरक्षा योजना। प्रत्येक संस्थागत और प्रसव पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का विवरण यहाँ पर बतलाया गया है। यहाँ पर बतलाया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपया का जो है धनराशि दिया जाता है। तो ग्रामीण महिलाओं के लिए कितना रुपया का धनराशि दिया जाता है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। और वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं शहरी महिलाओं के लिए, यानी शहरी क्षेत्र के जो महिला हैं उनको जो है 1000 रुपये का धनराशि दिया जाता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, यानी गर्भवती महिलाएं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1400 रुपये का धनराशि दिया जाता है। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं, यदि आपके साथ आशा जाती है जो कार्यकर्ता है, ग्रामीण क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता को 600 रुपये का धनराशि दिया जाता है। यदि आप लोग को 1400 रुपया आएगा तो उसका भी 600 रुपया आने वाला है। किसका? तो आशा कार्यकर्ता को। उसके बाद हम लोग शहरी क्षेत्र के आशा कार्यकर्ता के बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो 400 रुपया का धनराशि जो है देखने को मिलता है। तो होप ये आप लोग को समझ में आ चुका है कि कितना जो है धनराशि दिया जाता है। ये बिहार का मैं यहाँ पर बात बतला रहा हूँ। अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग धनराशि हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका पूरा डिटेल्स हम लोग समझते हैं कि इसका जो है आवेदन कौन लोग कर सकते हैं। ये तो सभी लोग को जानकारी होगा, बट आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बताया गया जननी सुरक्षा योजना के लाभ कुछ इस प्रकार से हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के में प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपया प्रदान किए जाते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता को 600 रुपया, इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र की महिलाओं को जो है 1000 रुपये का धनराशि दिया जाता है। और इसी योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र के आशा कार्यकर्ताओं को 400 रुपये का धनराशि प्रदान किया जाता है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो चलिए हम लोग आगे के प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर आगे क्या आप लोगों को करना होगा। यहाँ पर देखिएगा, बतलाया गया है यदि आप जननी सुरक्षा योजना 2026 के लिए आवेदन करना चाहती हैं या चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए सभी योग्यताओं को जो है पूरा ध्यान से जो है समझना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आप लोग जो है बिहार के मूल नागरिक हैं, तभी जो है इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदक जो है बिहार के मूल निवासी यानी निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। आवेदक महिला गर्भवती होनी चाहिए, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। इस योजना का लाभ केवल पहले 2 जीवित बच्चों तक ही दिया जाएगा। यहाँ पर ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, इस योजना का लाभ जो है पहले 2 बच्चों के जीवित बच्चों तक ही लाभ दिया जाएगा। आपके 2 बच्चे होते हैं तो उनका जो है लाभ मिलने वाला है। उसके बाद 3-4 होगा तो नहीं मिलेगा, ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सरकार मानती है कि 2 ही बच्चे सबसे अच्छे हैं। तो ये इस योजना के तहत जो है यहाँ पर 2 ही बच्चे के लिए जो है यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, तो धनराशि दिया जा रहा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट फॉर जननी सुरक्षा योजना 2026 के लिए। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले लगेगा आधार कार्ड, उसके बाद जो है राशन कार्ड या पहचान पत्र कुछ होगा तो आप लोग को देना होगा। यहाँ पर जो है प्रसव का प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ पर मातृत्व कार्ड या MCP कार्ड जो है देना होगा। बैंक पासबुक देना होगा और मोबाइल नंबर, और जो है अतिरिक्त डॉक्यूमेंट मांगेगा तो उसको भी आप लोग को देना होगा। अदरवाइज यही डॉक्यूमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी इस योजना के बारे में आप लोग अप्लाई कैसे करिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ इस योजना के बारे में आप लोग को अप्लाई जो है किस प्रकार से करना होगा। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाएं जो है आशा दीदी के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रसव सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब कि जब आप डिलीवरी टाइम होता है तो उस समय जो है आपको जाना होगा निजी हॉस्पिटल में, जो है मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल जो है उसमें जाइएगा तो पर भी ठीक है। अदरवाइज सरकारी हॉस्पिटल में ही आप लोग को जाना होगा, तभी जो है आप लोग को यहाँ पर बेनिफिट्स मिलने वाला है। अदरवाइज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा तो कोई यहाँ पर बेनिफिट्स आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है।
उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जननी सुरक्षा योजना क्या है। तो ये तो मैं आप लोग को बतला दिया हूँ कि ये योजना क्या है। ये आप लोग को बतलाना है दूसरे व्यक्ति को कि ये योजना जो है क्या है, यानी दूसरे व्यक्ति को आप लोग को समझाना होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग हमसे समझे और आप जो है दूसरे को समझिएगा, तब जो है जाकर हमारे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। आई होप कि इस योजना के बारे में A to Z जानकारी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है तो बेशक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे सहारा ले सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।